दोस्तों, खुद से झूठ बोलना एक ऐसी आदत है जिसे इंसान अक्सर रियलाइज ही नहीं कर पाता है। यह इतने गहरे तक हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाती है कि हम इसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। इसका कोई नुकसान ना हो ये संभव नहीं। इस एक आदत के कारण हमें कई बार मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ये हमारे जीवन पर बहुत विपरीत प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं 10 ऐसे झूठ जो इंसान हर रोज खुद से बोलता है। पहला झूठ, यह मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो वह अपनी आदतों और अपने स्वरूप को नकारने का प्रयास कर रहा होता है। ऐसे लोगों का जीवन की वास्तविकता से परिचय कराने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लोग अक्सर इस प्रकार की बातें अपनी नकारा आदतों, नशे की लत या नकारात्मक व्यवहार को बदलने के लिए पड़ने वाले पारिवारिक या सामाजिक दबाव से बचने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोग वास्तविकता से बचने के लिए भी इस तरीके का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें लगता रहे कि सब कंट्रोल में है, जबकि वास्तव में वे अक्सर वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। बार बार इस प्रकार का स्वयं से झूठ बोलना आत्मवंचना यानी खुद को ही धोखा देने का एक दुष्चक्र बना देता है, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगता है और अपने व्यवहार को ठीक करने में असमर्थ हो जाता है। इससे निकलने का एक ही तरीका है, तुम क्या करोगे और क्या नहीं, इस पर बहस करनी छोड़ दो। असमंजस के भंवर से निकलो और जो करना है उसे कर डालो। दूसरा झूठ, जिस दिन मेरे पास ये या वो होगा उस दिन मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होऊंगा। दोस्तों, प्रसन्नता आज के युग में एक बड़ी भारी टर्म है। चीजों के बिना खुश होना आज के दौर में आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। बिना चीजों के खुश रहा जा सकता है, यह विचार महत्वाकांक्षाओं से भरे इस संसार में बड़ा खोखला सा लगता है। नवल रविकांत, CEO ऑफ एंजलिस्ट, कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए खुशी के अपने अलग अलग मायने हैं, अलग अलग अर्थ हैं और खुशी की अलग अलग संभावनाएं हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। खुशी क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। आप भी खुश रह सकते हैं। यह महसूस करना या इसमें विश्वास करना अपनी खुशी के लेवल को बढ़ाने के लिए पहला कदम है। ज्यादातर लोग बस यहीं फंस जाते हैं। खुशी के मूल कारण को ना समझने के कारण एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। कल्पना कीजिए कि आपको खुशी तब होगी जब आपकी कोई चीज पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी, और जब तक वह चीज आपको नहीं मिलती तब तक आपके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वह चीज पाने की इच्छा रह जाती है, और यही इच्छा उस इच्छित चीज के ना होने का दुख हमें देती रहती है। और इस प्रकार हमारी इच्छा ही हमें हर पल दुख देने का जरिया बन जाती है। ऐसा लगता है मानो ये इच्छाएं नहीं हमारे दुख का कॉन्ट्रैक्ट है। अंत में जब आप इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ दिन खुश रहने के बाद आप अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट आते हैं। कोई चीज या लक्ष्य हासिल करके ऐसा नहीं है कि आप आनंद के किसी चरम स्तर को हमेशा के लिए पालेंगे। डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे दिमागी केमिकल्स की वजह से यह सब अस्थायी है। लोग हमेशा एक भ्रम में रहते हैं कि दुनिया में कुछ तो है जो उन्हें खुश कर देगा। अपने माहौल के अनुसार खुशी को लेकर वे अपनी अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं। किसी के लिए भोजन खुशी का स्रोत है, किसी के लिए स्त्री या पुरुष, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए संपत्ति और किसी के लिए जाने क्या क्या चीजें खुशी देने का स्रोत हैं। जिस व्यक्ति का उपलब्ध साधनों में खुश रहने का अभ्यास नहीं, वह अनुपलब्ध साधनों को प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुश रहना स्वभाव में शामिल होता है। अब चाहे आपके पास साधन और संसाधन हो या ना हो, भाव हो या अभाव हो, यदि आपने खुश रहने का स्वभाव बना लिया है तो आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। एक अनुसंधान के अनुसार जहां पाश्चात्य विद्वान खुशी का 40% हिस्सा ही मानव के अधिकार में मानते हैं, वहीं भारतीय दर्शन और भारतीय विद्वान खुशी का 100% हिस्सा इंसान के मन
बुद्धि और आत्मा के अधिकार में मानते हैं। ध्यान और योग के द्वारा मन, बुद्धि और आत्मा को बलवती करके हम अनंत खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा झूठ, बस आज रेस्ट कर लूं, ये काम कल से पक्का शुरू करूंगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को कल पर छोड़कर आज का आनंद कभी नहीं उठा सकते। अपने काम को कल पर छोड़ना अपने ही सपनों की खिल्ली उड़ाने जैसा है। वैसे हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी इस दोष से ग्रस्त रहा है। आइए जानें इससे कैसे बचा जाए। द वॉर ऑफ आर्ट के लेखक स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं कि हमारी यह प्रवृत्ति हमारे दिमाग की अनकॉन्शियस फोर्स, जिसे रेजिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है, उसके कारण बनती है। यही आंतरिक शक्ति हमें हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने से रोकती है। यही शक्ति हमें हार मानने के लिए, टाल मटोल करने के लिए, आज का काम कल पर डालने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, यदि आप स्थिर हैं, टाल मटोल करते हैं, तो समझ लीजिए आप इस दिमागी रेजिस्टेंस फोर्स के चुंगल में फंस चुके हैं। छोड़ना यार, क्या रखा है भाग दौड़ में, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, कल कर लेंगे, एक दिन में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ऐसे ही विचारों के साथ रेजिस्टेंस फोर्स आपको इतने अच्छे से कन्विंस कर लेती है कि आपको लगता ही नहीं कि आप निष्क्रियता के भंवर में फंस चुके हैं। चीजों को कल पर डालना और अपनी कंफर्ट जोन में रहना, यह अपने सपनों को साकार करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों से बचने का सबसे आसान तरीका है। आराम करना और खुद के लिए समय निकालना एक हद तक ठीक है, लेकिन हर काम का एक निश्चित समय और स्थान होता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और खुद से पूछो कि क्या यह आराम करने का सही समय और सही स्थान है। क्या आज आप जहां खड़े हैं उससे आप संतुष्ट हैं? क्या आपने वो सब पा लिया है जो आप पाना चाहते थे? खुद को निराश करना बंद करें और अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार इसी पल अपने काम में लग जाएं। चौथा झूठ, देखना आने वाला साल मेरा होगा। हर कोई नए साल के संकल्पों के बारे में बात करना पसंद करता है, लेकिन हम में से कितने वास्तव में उन्हें पूरा कर पाते हैं? सफलता प्रतिदिन एक ही काम को बार बार करके आगे बढ़ते रहने का नाम है। यह एक कठोर अनुशासन और दृढ़ संकल्प से भरे जीवन से आती है। नए साल के संकल्प अक्सर बिना उचित आत्मचिंतन, रणनीति, प्रेरणा और अपनी इच्छाओं और सामर्थ्य को समझे बिना ही किए जाते हैं। एपिकुरस और अरस्तु जैसे दार्शनिक इस बात पर जोर देते हैं कि स्थायी परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास, इन दोनों के लिए समय के साथ निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है, न कि एक बार के संकल्प पर भरोसा करके। नए साल के संकल्प वास्तविक बदलाव के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत और दृढ़ता को अनदेखा करते हुए एक त्वरित और आसान समाधान का भ्रम पैदा करते हैं। नए साल के संकल्प निराशा की तरफ ले जाने वाले मार्ग से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले अपनी मानसिकता बदलें। वैसे महान सपने देखने वालों के लिए हर दिन एक नव वर्ष के समान होता है। पांचवा झूठ, ये काम करने के लिए मेरी उम्र बहुत कम है या मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। अगर आप भी बार बार ऐसा बोलते हैं तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता जीन पॉल चार्ल्स को सुनिए। वो कहते हैं कि जीवन का स्वयं का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति को अपने कार्यों और अनुभवों के माध्यम से अपना उद्देश्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो उम्र सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्टर है और इसका सपनों को हासिल करने के लिए आवश्यक क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे उपयोगितावादी दार्शनिकों ने तर्क दिया है कि खुद के जुनून को पहचान लेना व उस जुनून को प्राप्त करने की शक्ति व सामर्थ्य को जुटा लेना इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो इस दृष्टि से किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए अपने सपने हासिल करने की प्रक्रिया में उम्र कभी बाधा नहीं हो सकती, बशर्ते ऐसा करते हुए किसी को जान माल का नुकसान ना हो। इसलिए उम्र की परवाह किए बिना सपनों को हासिल करने का प्रयास करो और अपने आत्मबल व क्षमताओं को पहचानो। इस धरा पर हमें प्रकृति से जो भी समय मिला है उसका सदुपयोग करो, तभी हम कह सकते हैं कि हमने जीवन को भरपूर जिया। यदि आपको किसी इशारे की प्रतीक्षा है तो इस संदेश को आप अपने लिए
वह इशारा समझ सकते हैं। छठा झूठ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे समय की उम्मीद करो और बुरे समय के लिए हमेशा तैयार रहो। हम इतने खास भी नहीं हैं जितना हम खुद के बारे में सोचते हैं। भविष्य में एक बेहतर जीवन जीने के लिए हर प्रकार की परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करना और हमेशा योजनाबद्ध रहना अति आवश्यक होता है। बिल्कुल यही विचार एपिक्टेट्स अपनी पुस्तक द स्टोइक्स में व्यक्त करते हैं। वो नकारात्मक सोच के अभ्यास पर विशेष जोर देते हुए लिखते हैं कि नकारात्मक दृश्यता यानी अपने जीवन की अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में होने पर भी जीवन की बुरी से बुरी परिस्थितियों के घटित होने के बारे में सोचना और उनके लिए खुद को सदैव तैयार रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। नकारात्मक दृश्यता का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मुसीबतों या विकट परिस्थितियों में धराशायी नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह नकारात्मक दृश्यता का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में बन जाने वाली नकारात्मक मानसिकता के प्रभाव को कम करके व्यक्ति को ऐसे हालातों को झेलने का संयम, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। यह सच है कि आप अपने जीवन के मुख्य पात्र हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि दुनिया की अपनी एक पागल कहानी है और आप उसके एक छोटे से पात्र हैं। सातवां झूठ, मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आप एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान हैं। ऐसी सोच तुम्हारे इंटरेस्ट्स को तो सीमित करती ही है, साथ ही यह तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने में भी बाधा बन जाती है। बुद्धिमत्ता ही एकमात्र ऐसा तत्व नहीं है जो सफलता या नई चीजें सीखने की क्षमता को निर्धारित करता है। सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नई चीजें सीखने का पैमाना नहीं होती है। हाँ, बुद्धि के अंतर्गत किसी विषय का ज्ञान कम या ज्यादा हो सकता है। व्यक्ति के अन्य गुण जैसे दृढ़ संकल्प, कार्य में निरंतरता, रचनात्मकता और असफलता से सीखने की क्षमता व्यक्तिगत व व्यावसायिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे भी बौद्धिक विकास कोई एक दिन का काम नहीं है, यह वर्षों चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्धि व ज्ञान संबंधी विकास के बारे में एक शोध से पता चला है कि बुद्धि स्थिर नहीं होती है, बल्कि इसे प्रयास और अनुभव के माध्यम से सुधारा और स्थिर किया जाता है। जब कोई इंसान कहता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो समझ लीजिए वह नई चीजें आजमाने से बच रहा है। आपके स्मार्ट न होने की धारणा एक सफेद झूठ है जिसे आप खुद से ही बोलते हैं। दोस्तों, विश्वास करो, जिस पल तुम रेजिस्टेंस फोर्स यानी दिमागी अवरोध की बेड़ियां तोड़ दोगे, उसी पल तुम्हारे बुद्धिमान बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आठवां झूठ, समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। दोस्तों, एक प्राचीन दर्शन के अनुसार जहां बाधाएं होती हैं वहीं मार्ग भी होता है, क्योंकि बाधाएं मार्ग में ही आती हैं। यह दर्शन इस विचार पर बल देता है कि जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं को व्यक्तिगत विकास के अवसर में बदला जा सकता है। यह प्राचीन दर्शन बाधाओं को लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग मानता है। स्वाभाविक रूप से शुरू कहां से करें, यह दुविधा एक बहुत बड़ी बाधा है। इस दुविधा से निकलने का एक ही मार्ग है, आपके पास जो भी उपलब्ध साधन है उन्हीं के सहारे काम की शुरुआत कर दो, वरना आप निष्क्रियता के चुंगल में फंस जाएंगे और एनालिसिस पैरालिसिस नामक अवधारणा के शिकार हो जाएंगे और हमेशा एक्शन के स्थान पर रिएक्शन ही देते रहेंगे। चिंतन, मनन, ध्यान और स्वाध्याय से अपने जुनून का पता लगाओ और अगर न लगा पाओ तो बिना डरे नए नए कामों को आजमाओ। जिस काम पर आपका अधिकार होने लगे और वह आपके नियंत्रण में आने लगे और वह आपके नियंत्रण में आ जाए, फिर उसी काम पर अपना ध्यान दो और पर्याप्त समय दो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौवां झूठ, जिस दिन मेरे पास इतना या उतना रुपया होगा उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। विशेष रूप से यह धारणा युवाओं में होती है। धन जीवन को विशेष बनाने के लिए बहुत विशेष होता है, किंतु बिना जीवन यह मात्र अवशेष होता है। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि हर व्यक्ति के लिए खुश रहने के अलग अलग अर्थ हैं। सामान्यतः खुशी जीवन की वह स्थिति है जब आपको किसी चीज की कमी न खले। खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें काम करती हैं,
उनमें से पैसा भी एक है, अनेक नहीं। शाश्वत और सच्चा सुख भीतर से आता है और इसे बाहरी साधनों जैसे धन या भौतिक संपत्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धन और भौतिक संपत्ति आपसे कभी भी छीनी जा सकती हैं। हालांकि इस विचार के प्रति आप क्या नजरिया रखते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। याद रखें, खूब पैसा कमाना और अच्छे जीवन की कामना करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन पैसे के लिए हद पार कर जाना बहुत गलत है। कब रुकना है, किस हद तक जाना है और अपने आसपास के संसार का आनंद कैसे लेना है। यदि खुशी की कामना करते हो तो इन सीमाओं का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। 10वां झूठ, जो भी है आज ही है, कल का किसको पता, आए ना आए। देखा जाए तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, यह आपके लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। छोटी या कम महत्वपूर्ण चीजों में ही हमारा दिमाग क्यों लगता है, यह जानने के लिए हमें डोपामाइन क्या है यह समझना जरूरी है। डोपामाइन या डोपामिन दिमाग में रिलीज होने वाला एक केमिकल है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। डोपामाइन दिमाग के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स को एक दूसरे को संदेश भेजने में मदद करता है। जब आपके मस्तिष्क में डोपामाइन का उछाल आता है तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा हासिल कर लिया है। अब यदि यह उछाल आपके दिमाग में झट से संतुष्टि देने वाले कार्यों के कारण आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करेंगे जिनसे झट से आपको संतुष्टि मिले और मजा आए, अब चाहे वो आपके फायदे का काम हो या नुकसान का। लेकिन सौभाग्य से यदि डोपामाइन का दिमाग में यह उछाल किसी दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए की गई कड़ी मेहनत के बाद आता है तो समझ लीजिए कि आप कोई बड़ा काम करने की ओर अग्रसर हैं। जिन लोगों की तत्काल संतुष्टि पाने की आदत बन जाती है उनके जीवन में आनंद हमेशा क्षणिक होता है और टुकड़ों में ही मिलता है। ऐसे लोग अक्सर भविष्य के स्थान पर वर्तमान को ज्यादा अहमियत देते हैं। दोस्तों, वर्तमान में टिके रहना मायने रखता है, लेकिन अपने भविष्य के लिए एक सटीक योजना निर्धारित करके हर रोज छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करना और उन पर टिके रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सूत्र आपके भविष्य और वर्तमान में संतुलन पैदा करेगा और आपकी खुशियों को बढ़ाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी राय में सबसे आम झूठ क्या है जो लोग खुद से रोज बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके जीवन में और वैल्यू ऐड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।